तो श्रद्धा के जिंदा होने या श्रद्धा के जिंदा लौट आने की तमाम उम्मीदें आज मुर्दा हो गई। दिल्ली पुलिस ने पहली बार आज अदालत में एक लिखित बयान में कहा है कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की कुछ हड्डियां और जबड़े का कुछ हिस्सा बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि आफताब के घर से एक नोटबुक मिला है। इस नोटबुक में आफताब न सिर्फ लाशों के टुकड़ों की गिनतियां लिखता था, बल्कि यह भी लिखता था कि उसने किन टुकड़ों को कहां फेंका। सुलझ गया श्रद्धा मर्डर केस, मिल गए दिल्ली पुलिस को सबूत। श्रद्धा के जिंदा लौट आने की उम्मीद अब खत्म। आफताब ने ही मारा है श्रद्धा को। जज के सामने आफताब ने किया कबूल, कहा गुस्से में हो गया कत्ल। नोटबुक में लिखता था लाश के टुकड़ों का हिसाब, नक्शा बनाकर फेंकता था लाश के टुकड़े। ये वो लेटर है जो दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में जज के सामने रखा। ये एक रिमांड लेटर है। दरअसल मंगलवार को आफताब की 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने इस अर्जी के जरिए अदालत से आफताब की 4 दिनों की और पुलिस हिरासत की मांग की, अगले 4 दिनों के लिए। अगले 4 दिनों के लिए आफताब की पुलिस हिरासत क्यों चाहिए, इसका जवाब पुलिस को अदालत में देना था। और इसी जवाब के साथ पुलिस ने पहली बार रिकॉर्ड पर यह कबूल किया कि श्रद्धा की लाश के टुकड़े, कुछ हड्डियां और जबड़े का कुछ हिस्सा पुलिस बरामद कर चुकी है। बाकी बचे हिस्से और आरी को बरामद करने के लिए 4 दिनों की रिमांड और चाहिए। अदालत ने दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को मंजूर कर लिया और आफताब को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनको श्रद्धा की कुछ बॉडी पार्ट्स मिली है, जिसमें से एक जबड़े का भी टुकड़ा उनको मिल गया है। ये सारे जो एविडेंस है वो CFSL में भी भेजा गया है DNA सैंपलिंग और DNA एनालिसिस के लिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में ये भी अर्जी की है कि कुछ और बॉडी के टुकड़े अभी मिलना बाकी है, जिसके आधार पे दिल्ली पुलिस को आफताब की 4 और दिन की कस्टडी मिल गई है। 2 किश्तों में 5-5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अब दिल्ली पुलिस के पास आफताब को अपनी हिरासत में रखने के लिए सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं, क्योंकि पुलिस हिरासत की मियाद 14 दिन की होती है। हालांकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज साहब के सामने पेश किया गया। इसी पेशी के दौरान आफताब ने जज के सामने यह कबूल किया कि श्रद्धा का कत्ल उसी ने किया और ये कत्ल उसने गुस्से में अचानक किया था। हालांकि आफताब का ये इकरार जुर्म कहीं कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लिखा गया है। कोर्ट के सामने जो आफताब ने कहा है कि उनको प्रोवोक किया जाता था, इसीलिए हीट ऑफ द मोमेंट में ये हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, ऐसे कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है इस मैटर पर। तो जब ओरल सबमिशन था, जब तक वो ऑफिस ऑर्डर नहीं होगी इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है कि उसने ऑन किस ग्राउंड पे उन्होंने ये ओरल चीज बोली थी? क्या जज ने उन्हें कुछ पूछा था? जज ने पूछा था कि आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ? बोला सर ऐसा सिर्फ प्रोवोकेशन, मुझे प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई। इस रिमांड लेटर के जरिए दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने 2 सनसनीखेज खुलासे किए। पहला ये कि आफताब के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, साथ ही एक नोटबुक भी मिला है। पुलिस के हाथ जो रफ साइट प्लान लगा है उसमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और जगहों के नाम लिखे हैं। इनमें महरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब, महरौली का 100 फुटा रोड और गुरुग्राम की DLF Phase 3 की कुछ जगहों के नाम हैं। पुलिस को पुख्ता यकीन है कि आफताब ने इन जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े और हथियारों को ठिकाने लगाया।
इसी नक्शे के हाथ लगने के बाद पुलिस की टीम पहली बार महरौली के जंगल से निकलकर मैदानगढ़ी के तालाब तक पहुंची थी। तालाब में तलाशी का काम गोताखोरों की मदद से शुरू हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैदानगढ़ी के उसी तालाब के पास जहां पर आफताब को लेकर के दिल्ली पुलिस पहुंची थी। आफताब ने दरअसल इसी तालाब के बारे में बताया था कि यहां पर उसने कुछ हड्डियां और सिर फेंकी हैं। और ये पीछे जो आप सामने जंगल देख रहे हैं, ये वही जंगल है जो पीछे से महरौली के जंगलों से जुड़ा हुआ है। और उसने ही जो नक्शा बना करके दिया था, उसी नक्शे में, उसी मैप में उसने इस तालाब का जिक्र किया था। रफ नक्शे में दिल्ली के अलावा गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 का भी जिक्र है। पुलिस को शक है कि आफताब ने लाश के टुकड़े करने वाली आरी और ब्लेड को गुरुग्राम में ही डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है, जबकि चापड़ महरौली के 100 फुटा रोड पर मौजूद एक कूड़ेदान में। कत्ल के बाद श्रद्धा के कपड़े आफताब ने छतरपुर पहाड़ी के कूड़ा गाड़ी में फेंका था। दिल्ली पुलिस का दूसरा सनसनीखेज खुलासा आफताब के घर से बरामद एक नोटबुक के बारे में है। इस नोटबुक में बाकायदा श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों का हिसाब किताब लिखा है। इस नोटबुक में लाश के अलग अलग टुकड़ों को किन किन अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया, उसकी जानकारी लिखी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस नोटबुक की मदद से उसने महरौली के जंगलों से श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े बरामद किए, जिनमें कुछ हड्डियां थी, जबड़े का हिस्सा था। इन हड्डियों और बाकी सबूतों को जांच के लिए सीबीआई की सीएफएसएल में भेज दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन आफताब के बयान और नोटबुक के मुताबिक जहां जहां श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके गए थे, ठीक वहीं से ये सबूत पुलिस ने बरामद किए। इससे साफ हो जाता है कि हड्डियां श्रद्धा की लाश का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर सुनवाई के बाद जो अदालत है उसने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। इसमें एक अहम बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा है कि एक रफ कागजात वो जो आफताब है उसके घर से मिला है। सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो लाश के टुकड़े हैं उसका हिसाब किताब भी आफताब रखता था कि कहां पर क्या टुकड़े फेंके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसी नोटबुक और ऑफसाइड प्लान की मदद से श्रद्धा की लाश के बाकी टुकड़ों को भी वो जल्द ही बरामद कर लेगी। उम्मीद है कि मैदानगढ़ी के तालाब से भी कुछ सबूत जरूर हाथ लगेंगे।